हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए, आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। थर्सडे के दिन हमारा या तो बनता है कढ़ी चावल या बनती है पीली दाल या पुलाव। तो ज़्यादा सब्जियां तो नहीं डालते क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। मेरे बेटा सब्जियों को फिर बिन देता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। अगर बच्चे अच्छे से पुलाव को खाए नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए न्यूट्री, टमाटर, मटर, गाजर और आलू और ये मिर्चें बीच में से केवल चीरा मारकर कटिंग करके नहीं डालते क्योंकि मुंह में आता तो फिर बच्चे होते हैं बच्चे अगर मिर्च लग गई तो। ठीक है, अब सबसे पहले डालते हैं इसमें थोड़ा जीरा क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो हम इसमें जीरे का तड़का मारते हैं। ठीक है, अब इसमें कर लेंगे हम आलू और न्यूट्री फ्राई। ये दोनों चीज़ें अच्छे से भून जानी चाहिए ना। थर्सडे हमारा यही खाना होता है, या बनेगा कढ़ी चावल या बनेगी पीली दाल या मटर पनीर। उसमें सभी सब्जियां मिक्स कर थर्सडे स्पेशल। अब सारी सब्जियों को डाल देते हैं। साथ साथ गर्म पानी कर लेते हैं। गर्म पानी रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। अभी हमारा बन रहा है मटर पुलाव और अब हो रहे हैं बर्तन। और बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा काम और रह गया तो फिर आज शाम को हमको जाना है भागवत कथा सुनने। तो आज हम 2 बजे से पहले हम क्योंकि हमको आज ज़्यादा और
भागवत कथा में जब कोई अच्छा सा भजन आएगा भजन सुनाएंगे व्यास जी, अच्छा सा भजन लेके आएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे बहुत काम हो जाता है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुनने जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ का दृश्य आपको भी दिखाएंगे, भागवत कथा के व्यास जी के प्रवचन आपको भी सुनाएंगे, कैसे कैसे सुना रहे थे। ठीक है, ओके। शरणम भजे। ऐसे दयालु को छोड़ करके फिर संसार में भटके तो बताओ उस व्यक्ति से बढ़ करके भाग्यहीन कोई दूसरा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम जिघांसय पययदप्यसाति, जिघांसया पययदप्यसाति, लेभे गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, 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 शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु की शरण छोड़ करके फिर भी हम संसार में दुखी हैं तो हम भाग्यहीन हैं। यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, तो भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। तो सोचो पूतना जैसी कर जाए तो जो अनुरक्त है उसमें, जो उसमें प्रेम करता हो, तो फिर उसको भगवान क्या ऐसे छोड़ देंगे, उसकी भी सद्गति हो जाएगी। तस्मात् केनाप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशे, किसी भी रीति से, किसी भी उपाय से ये मन जो है भगवान के चरणों में अभिनिविष्ट हो जाए, लग जाए, इसके लिए जतन करो।
किसी यशोदा की कृपा हो जाए, किसी गोप की कृपा हो जाए, किसी गोपी की कृपा हो जाए, किसी भक्त की कृपा हो जाए, तो गोविंद हमारे लिए प्रकट हो जाएगा, अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगा। अभी भगवान कन्हैया 3-4 महीने की भी नहीं हुई थे कि इतने में एक शकटासुर आ गया। एक तो पहले पूतना आ गया, कंस ने भेजा शकटासुर। शकटासुर का भी भगवान छोटे से कन्हैया में 3-4 महीने की माँ यशोदा ने पालने में कन्हैया को रखा, और पालने को आज सकट के नीचे एक बैलगाड़ी है और आंगन में ही रख दिया। उस सकट के नीचे अपने आप की बाहर काम कर रही थी, सोचा शकट के नीचे रखो। शकट के ऊपर में दूध दही घी के मटके भरे पड़े थे, और कन्हैया उसी समय जाग गई। जब जाग गई तो रोने लगे, और रोए तो सुने कोई ना। नेवा स्नोद रुदतम, उनकी रुदन को किसी ने सुना ही नहीं। और जब नहीं सुना, पांव ऊपर नीचे कर ही रहे थे, रो रहे थे, पांव एक आपस में रगड़ रहे थे। छोटा बच्चा कैसे जब रोता है, छोटा होता है तो कैसे वो रोता है, तो पांव को भी अपने एक रगड़ता हुआ और रोता है। और उसी समय कन्हैया ने जरा सा स्पर्श किया शकट का अपने पांव के द्वारा और फेंक दिया उसको आकाश में। तो अप्रमेय बलम तस्या। अब सामान्य जो लोग वहां पर थे उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है। जो छोटे और बच्चे थे उन्होंने कहा कि नहीं, कन्हैया ने लात मारी और फेंक दिया आकाश में, और सकट में भंजन हो गया। वो जो सकटासुर था वो भी समाप्त हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो जो सामान्य लोग थे उन्होंने कहा नहीं, इसके पांव से थोड़ी हो सकता, क्योंकि अगर कृष्ण को एक छोटा सा बच्चा मान करके विचार किया जा रहा है, तब तो फिर ये तो संभव ही नहीं हो सकता कि कैसे कोई 3 महीने का बच्चा इस तरह की घटना कर सकता। अप्रमेय बलम तस्य, उसके बल को कोई जान नहीं सकता, कोई उसको उसकी था नहीं पा सकता। वो परम सामर्थ्यवान परमात्मा है। वो उसके तो संकल्प मात्र से ये संसार बनता है। तो ये तोड़ना छोड़ना, ये कुछ छोटी मोटी ये घटना हो भी गई तो इसमें क्या बढ़िया। तो भगवान ने इसको जब समाप्त कर दिया इस शकटासुर को, तब उस समय माँ यशोदा को ऐसा लगा कि ये शकट जो टूटा है, ये जो ये असुर मरा है, इसमें ये ऐसा उपद्रव आया क्यों? का इसलिए आया क्योंकि लाला के ग्रह ठीक नहीं। सबसे बड़ी आशंका यही होती है। माताओं की 2 आशंकाएं होती है। बच्चा दूध न पिए, वो ज्यादा रोवे, तो माताओं को 2 आशंका होती है। एक, पैसे की नजर उधर लगती है, उनको ये लगता है कि कोई ग्रह की चाल बिगड़ गया, इसकी जन्म पत्र दिखाओ, दिखाएं कि क्या इसका कहीं ठीक ठाक ग्रह सब ठीक है ना इसके। तो यहां मां यशोदा को भी यही हुआ। यशोदा ग्रह संकिता, शंका होगा, और शंका हो गई तो तुरंत जो है ब्राह्मणों को बुलाया और ग्रह शांति कराई। अच्छा, ये सब जो बातें हुई वो इसलिए भी कह रहे हैं, इसमें मानो ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि मां यशोदा का कितना भाव है अपने वैदिक कर्म कांड में भी, अपनी वैदिक सनातन पद्धति में उनका कितना झुकाव है, कितना लगाव है। वो अगर आज कृष्ण की इस भक्ति को प्राप्त कर लेती है और कृष्ण को अपने गोद में प्राप्त कर लेती है, तो उसने जीवन में कर्म कांड को, वैदिक पद्धति को अपनाया है, सनातन वैदिक परंपरा का त्याग नहीं किया। अब कोई आज रातों रात भक्त बनना चाहता है और अपने कर्म कुछ न करे, अपनी सनातनीय विधा को वो माने ही ना। हमारी पूजा की पद्धति क्या है, हम उसको स्वीकार ही न करें, और कहा रातों रात हम भक्त हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम वैदिक पद्धति का, कृष्ण संग प्रेम तभी तो होगा जो हमारा कहीं शास्त्रों के पर झुकाव होगा, लगाव होगा, कहीं हम कथा सत्संग में जाते होंगे, वहां श्रद्धा से बैठते होंगे, श्रद्धा से सुनते होंगे, आ जाए ये वो प्रेम हमारे भीतर में आ जाए। मां यशोदा को ये अगर सब प्राप्त हुआ है तो अपनी परंपराओं का त्याग
गाइज हम आ चुके कथा सुन के, बहुत आनंद आया, बहुत रस, बहुत मिठास व्यास जी के आवाज़ में, मज़ा आ गया कथा सुन के। सभी को कथा में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए।